नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं विज्ञान की क्लास। आइए, मैंने पिछली वीडियो में जो अभ्यास के अंत में प्रश्न थे वो कराए थे। आज जो अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न दिए हैं वो कराते हैं। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए, चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन से पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन से पदार्थ हैं, ये छांटने हैं आपको। देखेंगे एक दिया है तो पदार्थ छांटने, केवल मैं पदार्थ लिख देता हूं। तो बताइए कौन कौन सी है। जैसे कुर्सी, तो कुर्सी है। वायु है, नहीं, वायु भी पदार्थ है। अब इसलिए एक गुण है ना, मानव का स्वभाव है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। गंध, गंध भी एक स्वभाव है ना, गंध आप लेते हैं क्रिया। तो इसके बाद घृणा। और बादाम क्या है? बादाम पदार्थ है। जो स्थान घेरते हैं जिनमें आयतन होता है ना, तो बादाम में विचार, ये भी शीत, ये भी नींबू पानी, ये पदार्थ है। नींबू पानी पदार्थ है। इत्र की सुगंध, तो ये भी क्या है? इत्र फैल जाती है, यानी गैस की तरह है ना, इत्र की सुगंध। तो ये क्या थे? पदार्थ है। ये पहला क्वेश्चन था, है ना। जो पदार्थ है वो लिख दिए, बाकी छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। तो ये कह रहा है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो क्या है बताइए इसका रीजन। तो जो गर्म खाना है तो क्या ताप बढ़ गया, है ना, गर्म कर रहे हैं, ताप बढ़ रहा है। और ताप पर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो जो कण है वो क्या होते हैं? विसरित होते हैं। क्या होते हैं? हवा में फैल जाते हैं, विसरित होते हैं। तो उसकी गंध दूर से यानी आपके पास पहुंच जाते हैं वो कण, है ना, विसरित होने के कारण। तो गर्म खाने की क्या होती है? गंध दूर तक आती है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, कण आपके पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब आप उसके पास पहुंचोगे ठंडे खाने के पास, तभी उसको पता चलेगा। ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, ताप, है ना। गर्मा गर्म खाने का मतलब क्या है? ताप मान अधिक हो गया, तापमान अधिक। ये सब मैंने समझा दिए पहले ही। तापमान अधिक, जिसका कारण क्या हुआ? गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो ये क्या, कण क्या हो जाएंगे? इसका परिणाम क्या होगा? कण विसरित हो जाएंगे, कण विसरित। और कण जब विसरित हो जाएंगे यानी हवा में दूर दूर तक फैल जाएंगे, तो आपके पास क्या, उसकी खुशबू पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है ना। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है, तो पानी कैसा पदार्थ है? यानी द्रव है। तो इसमें क्या है? रिक्त स्थान है, कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक है ठोसों की अपेक्षा। कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक।
और क्या आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या है, काटना आसान हो जाएगा, आकर्षण बल है, रिक्त है, तो उसमें आप हाथ फैला सकते हैं। तो क्या स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है और इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, ठीक है ना। तो यही गुण है उसमें, कणों के मध्य क्या है, ये गुण रिक्त स्थान अधिक है ना, ठोस में सबसे कम होता है रिक्त स्थान, द्रव में उससे अधिक यानी पानी में अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, आकर्षण बल कम इसलिए काटा जा सकता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है, 4, ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो ये आपको पहले ही करा दी है, एक बार फिर से याद कर लेंगे। तो क्या होता है, ठोस द्रव गैस के बारे में आपने जब अध्ययन किया था, तो ठोसों में क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है, यानी हमें पास पास होते हैं, दूरियां यानी दूरी कम है, आकर्षण बल अधिक है, द्रव में दूरी अधिक है, आकर्षण बल कम है, गैस में आकर्षण बल बहुत कम हो गया है ना के बराबर हो गया, दूरी अधिक अधिक हो गई। ऐसी काफी सारे गुण में अध्ययन बताए थे पदार्थ के गुणों की विशेषताएं के बारे में, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा के बारे में, दृढ़ता के बारे में, संपीड़ितता के बारे में, ऐसे बहुत सी विशेषताएं बताई थी, वो सब आप अपने आप करेंगे, जितनी बताई थी पूरे चैप्टर पढ़ाई वो आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गए क्वेश्चन, ये अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये जानते ही हैं आप, घनत्व बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब कह रहा है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो वायु दी है, चिमनी का धुआं दिया है, शहद दिया है, जल दिया है, चौक दी है, रुई दी है, लोहा है, ठीक है ना। तो घनत्व सबसे अधिक किसका होता है, ठोस का, ठोस से कम किसका होता है, द्रव का, द्रव से कम किसका होता है, गैस का, तो सबसे अधिक ठोस का होता है। तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, घनत्व के बढ़ते क्रम में, यानी प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा है ना, तो उसका घनत्व अधिक होगा, यानी वो ठोस होता है। द्रव पास पास रखे हैं, द्रव्यमान बढ़ गया, आयतन उतना ही है। द्रव है, आयतन है, अब द्रव्यमान दूर दूर यानी कम आएगा द्रव्यमान, गैस में तो और दूर दूर है तो और कम आएगा है ना। तो घनत्व के बढ़ते क्रम में, तो घनत्व के बढ़ते क्रम में, तो देखिए इसमें वायु दिए रखी है ना, तो ये होगी आपकी सबसे कम द्रव्यमान होगा वायु का। दूसरा है चिमनी का धुआं, ठीक है ना, गैस की तरह, पर चिमनी का धुआं क्या है कि कण बढ़ जाते हैं, उसमें क्या कार्बन के कण आ जाते हैं, ठोस आ जाता है उसमें, इसलिए वायु की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा बढ़ते क्रम में। चिमनी का धुआं, चिमनी का धुआं। अब इसके बाद क्या आगे, एक शहद है, एक जल है, चौक रुई लोहा क्या है, ठोस में है, तो इसमें क्या आगे, पहले शहद है, जल है, चौक है, रुई है और लोहा है, तो ठीक है। चिमनी का धुआं के बाद हम किस पे आ जाएंगे, जल, द्रव में आ गए जल, और जल से अधिक हो जाएगा क्योंकि शहद में ज्यादा मात्रा आ जाएगी, तो शहद। इसके बाद आ जाएगी रुई,
अब बचा चौक और लोहा, तो क्या जाएगा, चौक ठोस में आ गई और लोहे से कम होगी, उसके बाद क्या आएगा, लोहा। ये क्रम रहेगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये आपको स्वयं करना है, 2A है ना। ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अंतर सब दिखाई दे आपको, ठोस डाल के लिखना, द्रव लिखना और गैस लिखना। प्रत्येक बारे में डिस्कशन करना। आकर्षण बल सबसे अधिक, कम और सबसे कम। रिक्त स्थान सबसे पास यानी बहुत कम, रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, रिक्त स्थान सबसे अधिक, ठीक है ना। ऐसी गति ऊर्जा, प्रति गति ऊर्जा की कम बढ़ती जाएगी। ऐसे विभिन्न जो मैंने पहले से ही डिस्कशन किया है उसके बारे में आप सारणीबद्ध करके बना देंगे। इसमें पूरा मैंने अंतर से आपको समझाया था, वो आप करेंगे 2A में। अब 2 का B, इसमें टिप्पणी कीजिए दृढ़ता। तो दृढ़ता की परिभाषा भी मैंने बताई थी आपको। दृढ़ता क्या है, जब किसी ठोस पर बल लगाएं और उस बाह्य बल का ठोस विरोध करे, है ना, वो दबा नहीं सकते हैं, हम उसे क्या करते हैं, दबा नहीं सकते हैं। यानी पदार्थ का वह गुण, क्या, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे बाह्य बल लगाने पर उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठोस को हम लगाएं तो इसमें क्या है, इसमें जो आकार है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसको क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। पहले मैंने लिखा दिया, इसको करेंगे दृढ़ता। अब अगला है संपीड़ितता। संपीड्यता। अब संपीड़ितता क्या है ना, दबने का गुण। किसका, दबने का गुण। यानी इसमें क्या, आयतन में कमी करना। क्या हो गया, आयतन में कमी होना। आयतन में कमी होना, ठीक है ना। तो मैंने दिखाया था आपको, एक ठोस में स्पष्ट दिखाई थी, ठोस दबते नहीं है ना, दबने का गुण सबसे कम ठोस में। द्रव में कर सकते हैं, आकार परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण, है ना। और गैस में तो पूरी दबाई जा सकती है, यानी कि एक तो कम जगह में घेरी जा सकती है, आयतन कम किया जा सकता है गैस को दबा के, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, संपीड़ितता। तो सबसे ज्यादा अधिक संपीड़ितता किसकी होती है, सबसे अधिक संपीड़ितता गैस की होती है। किसकी, सबसे अधिक, सबसे अधिक संपीड़ितता गैस की होती है। अब तीसरा तरलता। तो तरलता क्या होती है, बहने का गुण, ठीक है, ये भी बताया था, बहने का गुण। तो तरलता क्या, ठोसों में नहीं पाया जाता, तरलता का गुण किसमें पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है, तो इसे कहते हैं तरलता। अब बर्तन में गैस का भरना, अगला क्या है, बर्तन में गैस का भरना। तो चौथा है
गैस का भरना। तो जिस बर्तन में करोगे उसी का आकार ले लेती है, क्योंकि गैस के अणु जो है यानी कण जो है वो क्या है, वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गति ऊर्जा अधिक होती है। तो क्या होता है, जिस बर्तन में रखोगे वो उतना ही आकार घेर लेते हैं, तो पूरे बर्तन में भर जाती है। तो क्या है ये? अब आकार के बारे में, आकार क्या होता है? तो आप जानते ही ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। क्या होता है? उसमें अणु दूर दूर हो गए, कण उसके दूर दूर हो गए, गति ऊर्जा ठोस से बढ़ गई, तो वो क्या होता है, जिस बर्तन में रखो उसी का आकार में हो जाती है। और गैस में आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पांचवा आकार। इसके बाद है गति ऊर्जा एवं घनत्व। तो गति ऊर्जा के बारे में भी आपने पढ़ा है। क्या? गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा क्या? ठोसों में सबसे कम, द्रव में अधिक यानी मध्य में, ठोस से अधिक, और गैस में सबसे अधिक। गैसों में क्या अनियमित गति करते रहते हैं, है ना। तो ठोसों में सबसे कम रहते हैं, तो आकार निश्चित रहता है, उनका आयतन भी निश्चित रहता है। द्रव में ठोस से अधिक हो जाती है गति ऊर्जा, है ना। पृष्ठ देखें, द्रव को गर्म करें तो पृष्ठ छोड़ के भी जा सकते हैं, तो गति ऊर्जा सबसे अधिक इसमें होती है, और सबसे अधिक गैसों में होती है। ऐसे घनत्व के बारे में आपने क्या समझा? घनत्व क्या है? तो घनत्व के बारे में भी डिस्कशन किया था। क्या? ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का कम, और गैस का सबसे कम। आगे देखें, अब कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। गैस, तो गैस जो होती है क्या होता है, बर्तन पर दबाव डालती है। जो पहले ही बताया है, गैसों में अत्यधिक गति ऊर्जा होती है, कण दूर दूर होते हैं, तो क्या बर्तन पर दबाव डालती है, पूरे बर्तन पर गैस भर जाती है। क्वेश्चन कह रहा है गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं, तो क्या होती है, इसकी अनियमित गति होती है, गति ऊर्जा अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, अब ये आपस में बर्तन अपने आपस में और बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। क्या डालती है? दबाव डालती है, तो पूरे बर्तन में भर जाती है गैस। अगला, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, तो आप क्या बताएंगे ठोस में? लकड़ी की जो मेज है उसके क्या है, कण पास पास है, आकर्षण बल अधिक है, गति ऊर्जा कम है, तो वो सब क्या है, ठोस के गुण लक्षण होते हैं, तो ठोस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े के हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसके आंसर क्या लिखेंगे आप? हवा में क्या होता है ना, क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल कम होता है, इसलिए हम हवा में हाथ चला सकते हैं। ठीक है, पर लकड़ी में क्या होते हैं, कण पास पास होते हैं, यानी दूरी कम होती है, आकर्षण बल अधिक होता है,
पूरे पास पास बने रहते हैं, आकर एक दूसरे को कण को खींचते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, उसमें हम हाथ नहीं चला सकते। अगर उसमें हाथ चलाएंगे भी, उसको तोड़ना होगा, तो जूडो कराटे में हमें दक्ष होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। तो आपको ये बताया था, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वो उसका घनत्व होता है। तो ठोस के कण क्या होती है, पास पास होती है। तो एकांक आयतन में ठोस के कण बहुत पास पास आ गए, द्रव्यमान की मात्रा बढ़ गई। द्रव में क्या होगा, एकांक आयतन में कण दूर दूर होंगे, है ना, तो खाली जगह ज्यादा होगी, इसलिए क्या है, कण की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा कम है। तो इसलिए गैस उसका द्रवों का घनत्व कम होता है। पर एक क्वेश्चन यहाँ था, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल के में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है, बताएंगे आप। तो आपको ध्यान है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अब बर्फ हालांकि ठोस है और जल द्रव है, और ये बताया है कि ठोस का घनत्व अधिक होता है, पर यहां उल्टा हो रहा है। ठोस यानी बर्फ का घनत्व कम होता है और जल का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होता, जल क्या होता है, सिकुड़ता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या होता है, प्रसार होता है, फैलता है। तो इसलिए क्या होता है, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है और जल का घनत्व अधिक होता है। अब जिसका घनत्व कम होगा वो वस्तु तैरेगी, इसलिए बर्फ पानी में क्या होता है, तैरता है। देखिए प्रश्न है, ये मैंने अभ्यास में इस तरह के प्रश्न कराए थे आपको। ये कह रहे हैं 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है ना। तो सेल्सियस बराबर क्या होता है, केल्विन में से 273 घटा देते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, 300 केल्विन, तो सेल्सियस में C बराबर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 273, ये बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे सेकंड दिया है 573 केल्विन, तो ये भी C बराबर क्या हो जाएगा, 573 माइनस 273, तो क्या हो जाएगा 0, 7 में 0, 5 में 2, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमान जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड में जल क्या होगा, बताओ भाई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, क्वथनांक उबलने लगता है, उससे भी ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो क्या भाप बनने लगती है। तो जल क्या हो जाएगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भाप में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प बन जाएगी, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा है इसमें, ये ए था, अब बी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, पर जल उबलने लगेगा, है ना, क्वथनांक हो गया इसके, जल उबलने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, तो मैंने बताया क्या, अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन एक छिपी हुई अवस्था होती है ना, यानी वो उसमें क्या होती है, गति ऊर्जा बढ़ा देती है। अवस्था परिवर्तन में क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है
तापमान स्थिर, ठीक है ना। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, तापमान स्थिर रहता है। तो जो ऊष्मा, जब आप ठोस से द्रव बदली तो ऊष्मा जो दी आपने गर्म की, उसमें क्या होता है, दी गई ऊष्मा का उपयोग क्या होता है, आकर्षण बल समाप्त करने में। दी गई ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है, आकर्षण बल समाप्त करती है उसका। यानी कि जो पास है अणु, है ना, आप रोके हुए हैं उससे पास है, आकर्षण बल अधिक है, वो ऊर्जा क्या कर देती है, उसको दूर कर देती है। यानी ठोस से द्रव बदल रहा है, आकर्षण बल को समाप्त करती है या कम करती है। तो टेम्परेचर बदलाने पर क्या है, ये ऊर्जा कैसे छिपी हुई ऊष्मा होती है, कैसी छिपी हुई, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, छिपी हुई, जिसे क्या बोलते हैं, सुषुप्त या गुप्त ऊष्मा। इसलिए क्या होता है, अवस्था परिवर्तन, तापमान तो स्थिर रहता है, गुप्त ऊष्मा जो आपकी छिपी रहती है वो उसको अवस्था परिवर्तन कर देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि बताइए। तो द्रव को गैस बनाना है, नहीं गैस को द्रव बनाना है, तो क्या होती है, गैस है, आप पानी उबालते हो, वाष्प बनती है, प्लेट नहीं दबाई हो, प्लेट दबा दो यानी दाब बढ़ा दोगे तो द्रव वापस मिल जाएगा। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाकर। और क्या हो सकता है, द्रव में परिवर्तित करना दाब बढ़ाकर, या क्या कर सकते हो, ताप कम करके। पानी गर्म कर रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, वाष्प बनती चली जाएगी। वाष्प को ठंडा करना है तो क्या, ताप कम कर दो, ताप कम करके गैस को किसमें बदल सकते हैं, गैस को द्रव में बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा, क्यों होता है ना, किसके कारण, बाष्पन के कारण, बाष्पीकरण के कारण। इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, है ना, जब शुष्क दिन है, टेम्परेचर अधिक होता है, क्या होता है, ताप अधिक होता है, तो उसका जो जल है वो क्या, वाष्प के रूप में बदलता है, और जल जब वाष्प के रूप में बदलता है तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अंदर कम हो जाता है ना। तो वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाता है, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा हो जाता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो आपको पहले भी बताया था, घड़े जो मिट्टी का बना होता है तो उसके जो छिद्र से रहते हैं उसमें मिट्टी में, उससे क्या होता है,
पानी बाहर निकलता है। क्या होता है? पानी बाहर निकलता है। और गर्मी में आप देख रहे हो, जब गर्मी है, टेम्परेचर अधिक है, तो वो क्या होता है, जो बाहर निकलता है बाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? बाष्पन हो जाता है। इसमें भी क्या होता है? बाष्पीकरण। अब बाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होती है वो कहां निकल जाती है? जल की ऊष्मा निकल जाती है। बाष्पीकरण के लिए क्या? जल की ऊष्मा निकल जाती है। जल की ऊष्मा बाष्पीकरण में निकल जाती है। बाष्पीकरण जो होगा निकल जाती है, तो अंदर गर्म क्या, जल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जल क्या हो जाता है? ठंडा। ठीक है, वो ऊष्मा क्या हो जाती है? बाष्पीकरण में। अगला इसी तरह का क्वेश्चन है तीसरा। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन, पेट्रोल और इत्र डालने पर हथेली कैसी डालने पर हथेली ठंडी। हथेली कैसी हो जाती है? ठंडी। बताइए, बता सकते हैं क्या? हथेली कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसमें भी बाष्पीकरण का कारण है। जो ऊष्मा हमारे हाथ की है वो कहां चली जाती है? बाष्पीकरण में चली जाती है। इनका क्या होता है? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण। में हाथ की ऊष्मा व्यय हो जाती है। ऊष्मा व्यय। और जब ऊष्मा निकलेगी तो हथेली कैसी हो जाती है? ठंडी। हथेली ठंडी हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पन की दर बढ़ जाती है। आप कप की जगह प्लेट में कर दो, क्षेत्रफल बढ़ गया है ना, तो बाष्पन जो हो रहा है, बाष्पन की दर बढ़ जाती है, इसलिए हम आसानी से पी सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पन। क्षेत्रफल बाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्या करना? सूती कपड़े, तो जिससे क्या, जो पसीना होता है उसका क्या, बाष्पन बढ़ा सके और सूख सके, तो हमें ठंडा अनुभव हो। तो ये क्वेश्चन आपकी किताब के थे और अध्याय के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। एक बार क्वेश्चन ये आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा चैप्टर समझ लेंगे और इससे इन प्रश्नों को आप रिवाइज करेंगे। तो ये चैप्टर इस तरह से पूरा हो गया। इसको ठीक से रिवाइज करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।